हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हीरालाल जाट। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, अभी एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगिनर इन समर वेकेशन। इस कड़ी में MS ऑफिस का एक टूल है MS वर्ड। उस MS वर्ड पे कुछ क्लासें अभी तक हुई हैं। आज MS वर्ड का चौथा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 2 वीडियो के अंदर आपको MS वर्ड का जो होम टैब है, इस टैब के अंदर जितने सारे ऑप्शन थे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, ये सारे ऑप्शन आपको अच्छे से बता दिए हैं। और अब चलते हैं इसके अगले टैब पर जिसका नाम है इंसर्ट। दोस्तों, किसी भी चीज का नाम उसके किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर रखा गया है, उसका कोई न कोई सेंस जरूर होता है। इसी भांति यहाँ पर जो इंसर्ट बटन है, इसका जो नाम इंसर्ट है, इसका कुछ न कुछ सेंस जरूर है। इंसर्ट का मतलब कोई भी वस्तु या चीज यहाँ पर इंसर्ट करनी, आपके कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव या डेस्कटॉप पर कोई भी चीज है वो यहाँ लानी, या फिर MS वर्ड के अंदर कोई चीज है वो यहाँ पर आपके द्वारा इंसर्ट की जानी, जिसके अंदर कोई पिक्चर हो सकती है, कोई टेबल हो सकती है, कोई शेप हो सकता है, कोई स्मार्ट आर्ट हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, और हेडर फुटर कई सारी चीजें इसके अंदर आप इंसर्ट करोगे। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण टैब है, इसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आपको MS वर्ड के अंदर अपने वर्क के अंदर परफेक्शन लाना है, उसके काम में स्मार्टनेस लानी है, तो आपको होम टैब के बाद जो इंसर्ट टैब है, इसके ऊपर भी आपको महारत हासिल करनी है। इंसर्ट टैब का जो पहला ऑप्शन है वो है पेज। ये पेज के बारे में बताएंगे, उसके बाद में टेबल। जितना इस वीडियो में कवर करेंगे उतना करने की कोशिश करेंगे। ये पेज ऑप्शन है, इस पेज ऑप्शन के बारे में पहले बताने वाले हैं। इसके अंदर आपको कुल 3 फीचर्स मिलेंगे। पहला है कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज, तीसरा है पेज ब्रेक। अब इन तीनों का क्या सेंस है, ये आपको जानना अति आवश्यक है, और इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे जब आप MS वर्ड पर वर्क करेंगे। सबसे पहला वाला ऑप्शन है कवर पेज। ये कहाँ काम आता है, जब कभी आप कोई मैटर टाइप करते हो और या फिर कोई बुक्स टाइप की जाती है, या नोट्स तैयार किए जाते हैं, या फिर असाइनमेंट तैयार किया जाता है, कुछ भी अगर आप तैयार कर रहे हो मैटर और उसका कवर पेज तैयार करना है, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इस पे आप क्लिक कीजिए और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शन में से आपको जो अच्छा कवर पेज लगे वो आप यहाँ पर अपने कवर पेज के अंदर इंसर्ट करके ले सकते हैं। सारे ऑप्शन हैं, आपको जो अच्छा लगा वो ले लीजिए। जैसे आपको एक कोई पेज लेके बताते हैं, जैसे आप ये ले लेते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो इस प्रकार का ये कवर पेज आ गया। यहाँ पर आपके जो मैटर है उसकी कोई पिक्चर है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद और ये टाइटल आ जाएगा। इस टाइटल के बाद में ईयर, आप किस ईयर या सेशन के लिए कर रहे हैं, या नोट्स जो भी तैयार कर रहे हैं, या असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, या कुछ भी आप मैटर तैयार कर रहे हैं, उसका सेशन आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर उसके संदर्भ में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कुछ छोटा सा सब टाइटल दे सकते हैं। इस प्रकार का एक छोटा सा आपको मैंने बताया कवर पेज। इसके अलावा बहुत सारे कवर पेज हैं, जैसे और कोई कवर पेज लेके बताते हैं आपको। जैसे ये कवर पेज आपके सामने लिया, यहाँ पर वही टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, जो भी आप टाइटल देना चाहो बड़े से टाइटल आ जाएगा। कोई फोटो पिक्चर इंसर्ट कर लोगे, नीचे उसके संदर्भ में कुछ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ऑथर का नेम वगैरह आप यहाँ लिख सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इस कवर पेज के अंदर आपको मिलेगी। इसके अलावा और दूसरा कवर पेज देखते हैं। जैसे ये कवर पेज लेते हैं, ये अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की स्टाइल है। अब ये इस प्रकार का स्टाइल का पेज आपको मिलेगा। इसके अंदर भी
आप यहाँ टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिखने वाले ऑथर का नाम और किस सन के अंदर ये लिखा गया है, कब लिखा गया है, क्या लिखा गया है और क्या मैटर है, और उसके संदर्भ में कोई छोटा सा पिक्चर वगैरह डाल के इसको एक शानदार लुक और डिजाइन के अंदर कवर पेज तैयार कर सकते हैं। ये देख लेते हैं, इसके अंदर आप कंपनी का कुछ बायोडाटा या और कुछ बना रहे हो तो उससे रिलेटेड, जैसे कंपनी का नेम हो गया यहाँ पर, और उससे रिलेटेड जो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं उसका टाइटल हो जाएगा, नीचे उसका सब टाइटल हो जाएगा। फिर इसके नीचे आप जो भी डालना चाहते हो, कुछ ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, उनको एडिट करके आप इनको एडिटिंग करते हुए अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ये टाइटल सेट हो जाएगा। कंपनी का कोई नाम है तो इसको एडिट कर लीजिए, इसको एडिट करके आप लिख सकते हैं, जो भी एडिट करोगे वो यहाँ लिखा जाएगा। और बीच के अंदर जगह मिल रही है, आप एक शानदार कोई लुकआउट पिक्चर वगैरह दे सकते हैं। ये हुआ कवर पेज। अब अगला ऑप्शन लेते हैं ब्लैंक पेज। ये ऑप्शन क्या काम आता है? क्या आपने कभी ये ऑप्शन यूज किया है, ब्लैंक पेज वाला? अगर आपके माइंड में न्यू पेज आ रहा है तो गलत है। न्यू पेज और ब्लैंक पेज दोनों अलग अलग हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ब्लैंक पेज एंड न्यू पेज? न्यू पेज मीन्स आप नया पेज ओपन कर रहे हैं, आप एक नया वर्ड ओपन कर रहे हैं, आप एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहे हैं, समझ गए होंगे आप। और ब्लैंक पेज का मतलब ये हो रहा है कि आप जिस डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं उस पर आपको वर्क करते समय कोई ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ रही है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके नया पेज ले सकते हैं। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, कुछ मैटर था वो हमने टाइप किया, अब टाइप करते हुए यहाँ आ गए और अब कुछ और टाइप करना था लेकिन उसको अलग पेज पे लिखना था। इस पेज पे वो मैटर नहीं लिखकर अगले पेज पर वो मैटर लिखना है। तो अब आप क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, हम इसका जुगाड़ करते हैं कि या तो एंटर टैब से हम नीचे जाते हैं और जैसे जैसे नीचे जाओगे फिर उसके बाद में एक नया पेज खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना, ऐसे करने में बहुत समय बर्बाद होता है और नौसिखिए की तरह लगता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए कि कोई एक क्लिक के अंदर ही अगला पेज हमें मिल जाए। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपको बताने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर एक नज़र डालिए, यहाँ पर लिखा है पेज 1 of 1, यानी अभी आपके सामने सिर्फ एक पेज है और आप यहाँ काम कर रहे थे और अब कुछ मैटर है अगले पेज पे टाइप करना है। तो ये जो ब्लैंक पेज लिखा हुआ है ये कहाँ काम आए? ये यही तो काम आने वाला है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये एमएस वर्ड आपके लिए एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दे। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया एक पेज आपके सामने और आ गया, ये है पेज 2 of 2 और आप इस पेज पे चले गए। आपने यहाँ 1-2 टाइटल डाल दिए और अब आपको एक और ब्लैंक पेज चाहिए जिस पे आप कुछ और मैटर टाइप करना चाहते हैं। तो आप एंटर या और कर्सर से नीचे जाओगे तो टाइम लगेगा, माउस से जाओगे तो भी टाइम लगेगा। आपको तो केवल मात्र यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये 3 of 3 यहाँ पर ये तीसरे पेज पे लेके आ गया। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस पे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जानकारी अच्छी लगी है। और हमने पहले ऐसे जुगाड़ के माध्यम से अगले पेज पे जाते थे, लेकिन आज के बाद हम इस ब्लैंक पेज का यूज करके एक सेकंड में आगे चले जाएंगे। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर, पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक ऑप्शन का काम आता है ये भी आपको जान लेना चाहिए। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। कई बार आपकी समस्या यह होती है कि आपने इतना सारा मैटर टाइप कर लिया, जैसे ये मैटर है आपके पास में, इसमें ये 2.6 और 7 ये पहले पेज पे रहने चाहिए और जो 8वां आपका पॉइंट है या पर्सन है कुछ भी है ये अगले पेज दूसरे पेज पे चले जाना चाहिए। तो क्या करें? तो इसके लिए आप जैसे ही ये 7वां बिंदु खत्म हो रहा है वहाँ से आप एंटर देके स्पेस कर लीजिए। अब इसके ऊपर वाला मैटर पहले पेज पे रह जाएगा और नीचे वाला मैटर नीचे दूसरे पेज पे चले जाएगा। उसके लिए आपको यूज करना है पेज ब्रेक। पहले आप नज़र दौड़ाइए यहाँ, ये अभी यहाँ पर 1 of 1 लिखा है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करके फिर पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ऊपर वाला मैटर पहले पेज पे और नीचे वाला मैटर दूसरे पेज पे चला गया है, तथा यहाँ पर भी आपको बता दिया
2 of 2 यानी यहाँ पर आपके 2 पेज क्रिएट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपके इंसर्ट के अंदर पहला ऑप्शन पेजेस वाला है। अब जो दूसरा ऑप्शन है टेबल्स, ये देख लेते हैं। टेबल के अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर आपको एक बटन दिखाई देगा। इस बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार टेबल के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये रेडीमेड ऑप्शन है। पर जो खाने दिखाई दे रहे हैं वो आपके सामने टेबल का एक बॉक्स तैयार करेगा। तो अगर आपको टेबल के अंदर 5 खाने ऊपर चाहिए और 2 खाने नीचे जाइए तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर दीजिए। इस प्रकार 5x2 की टेबल बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरे को 5x3 की बनानी है तो ऐसे बन जाएगी, और 5x5 की बनानी है तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर दीजिए। और 5 की जगह अगर आप 6 कॉलम चाहिए आपको तो इसमें आगे बढ़ जाइए, 7 चाहिए तो आगे बढ़ जाइए। और जैसे ही आप कर्सर को छोड़ेंगे तो आपके सामने ये रेडीमेड टेबल तैयार है। आप चाहते हो कि मुझे रेडीमेड नहीं, मैं अपने हिसाब से इसको बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, तो आप इसको हटा सकते हो। हटाने के लिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ जाओगे तो ये प्लस का निशान मिलेगा। प्लस के निशान पे जाके आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो कट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको कट कर दीजिए, ये टेबल यहाँ से हट जाएगी। अब अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर टेबल के कॉलम्स, टेबल की रोज, उसके ऑप्शन मिलेंगे और इसको किस प्रकार से फिक्स करना है उसके ऑप्शन भी होंगे। आप जितनी संख्या चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ कॉलम और रोज हो जाएंगे। आप रोज बढ़ाना चाहते हो, जैसे रोज को 4 करना चाहो तो 4 कर लो, और 5 कॉलम हो गए। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपके यहाँ पर कॉलम और रोज के आधार पर टेबल तैयार मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। इसको हटाकर फिर हम लेते हैं टेबल का अगला ऑप्शन, ड्रा टेबल। ये ऑप्शन क्या काम करेगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक इस प्रकार से पेंसिल आ जाएगी। माउस के द्वारा अपने हाथों से कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ छोड़ूंगा तो ये बन गया। इसके बीच के अंदर मुझे यहाँ पर एक कॉलम लेना है तो ये कॉलम ले लिया। यहाँ पर मुझे एक रो लेनी है तो ये रो ले ली। अपने हिसाब से कैसी भी टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके टेबल ड्रॉ करने का है और ये काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ खुल जाएंगे। आगे अभी चर्चा करेंगे इस पे। अब चलते हैं आगे और टेबल का और ऑप्शन देखते हैं। आपने ये रेडीमेड टेबल देख ली, उसके बाद में इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन देख लिया, उसके बाद में ये ड्रा टेबल वाला ऑप्शन देख लिया जिसको आप स्वयं अपने हाथों से जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो। उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन और मिल रहे हैं। एक मिल रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या दोस्तों आप इस वर्ड पर भी एक्सेल जैसी सीट के कॉलम ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये ऑप्शन है ना आपके सामने, एक्सेल स्प्रेडशीट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करें यहाँ पर आपको एक्सेल के सारे कॉलम और रोज मिल रहे हैं। इसके अंदर जैसा चाहो वैसे आप टेबल बना सकते। फिर आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से एक्सेल वाला फॉर्मेट हट जाए। इस सेल्स के अंदर आप काम कर सकते हो। वापस आपको लानी है तो डबल क्लिक कर दीजिए, ये वापस आ जाएगी। बाहर क्लिक करोगे तो ये हट जाएगी। अंदर आपको एक्सेल वाली सेल और रोज नजर आएगी। आप इस पर गौर से देखिए, ये एक्सेल वाले रोज एंड कॉलम यहाँ पर अवेलेबल है। हमने ये एक्सेल वाले भी हटा दी। अब एक लास्ट में और है, ये लास्ट वाला ऑप्शन क्विक टेबल, ये भी दिखा देते हैं। क्विक टेबल के अंदर एक बना बनाया डिजाइन आपको मिलेगा। जैसे कोई कैलेंडर ले रहे हो या और कोई आप यहाँ से टेबल ले रहे हो या और कोई संख्या के आधार पर कॉलम, रोज और एक मैट्रिक्स बनी हुई है, और इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी टेबल यहाँ से सीधा इंसर्ट करना हो आपको तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये डायरेक्ट यहाँ आपके टेबल आ जाएगी। फिर इनको आप एडिट कर दीजिए। ये बनी बनाई टेबल, बना बनाया रेडीमेड माल आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो टाइटल है और जो इसके अंदर डिजिट फिल किए हुए हैं उनको आप हटा सकते हैं और अपनी तरफ से फिल कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी टेबल एडिटेबल है, लेकिन रेडीमेड है। आपको कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया माल आपको मिल जाएगा। केवल ये टाइटल्स, कुछ हेडिंग्स हैं, इनकी जगह आप अपनी तरफ से कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं और उसका कोई हेडिंग और टाइटल है वो यहाँ पर लिख दीजिए। ये सब यहाँ से एडिट हो जाएंगे और अपना मैटर यहाँ लिख दीजिए आप। दोस्तों
एक टेबल का इतना छोटा सा ऑप्शन, लेकिन इसके अंदर कितने सारे टेबल बनाने के ऑप्शन हैं वो आज आपने देखे हैं। अब इसके अंदर डिज़ाइन का ऑप्शन भी खुलता है। जब आप कोई भी टेबल ले लेते हैं, जैसे लगभग 95% लोग इस प्रकार की टेबल फटाफट ले लेते हैं, जैसे इस पर क्लिक किया ये फटाफट हो गया काम। अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये नाना प्रकार के टेबल के स्टाइल है, वो स्टाइल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल इस पे क्लिक चल रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये इतने प्रकार की टेबल के स्टाइल्स है। आप जैसी टेबल चाहते हो वैसी टेबल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जब आप टेबल पर क्लिक रखोगे तब ये टेबल टूल्स खुलेगा और इसके अंदर ये डिज़ाइन वर्ड लिखा है, इसके अंदर आपके टेबल स्टाइल्स है। और इधर आपके कुछ ऑप्शन है जिसके अंदर आप हेडर रो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर यहाँ से क्लिक हटा दोगे ये जो कलर वाली हेडिंग दिखाई दे रही है ये हट जाएगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यहाँ से ये हेडिंग हट गया। वापस मैं इस पर क्लिक करूँ ये हेडिंग वापस आ गया। टेबल का जो टोटल वाला रो है वो चाहते हो वो आना चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये नीचे टोटल वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। ये डबल क्लिक आ रहा है, इसको हटाओगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। फिर ये बैंडेज रो है, ये क्या है? ये बैंडेज रो एक रंगीन होगी एक सफेद कलर की, एक रंगीन एक सफेद कलर की। अगर आप चाहते हो कि इसकी संख्या ज्यादा हो तो आपके कीबोर्ड पर टैब बटन है, जैसे ही आप टैब बटन पर क्लिक करोगे एक रो और हो जाएगी, और क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे और आपके बढ़ती जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे तो पूरी की पूरी टेबल बिना कलर की रहे, सफेद कलर के अंदर रहे, तो ये ऑप्शन है बैंडेड रोज, यहाँ से ये हटा दीजिए, ये सारी एक ही कलर की टेबल हो जाएगी। ये फर्स्ट कॉलम को रखने, लास्ट कॉलम को रखने और बैंडेड कॉलम को रखने के लिए ऑप्शन है। इतने सारे ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है। उसके बाद में ये टेबल की स्टाइल है, कैसा कलर कैसी डिजाइन आप चाहते हो वैसी डिजाइन इस टेबल स्टाइल से हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है शेडिंग, इसका कैसा कलर शेडिंग कलर करना है। अभी आपको रोज और कॉलम अलग अलग करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस सिंपल प्लेन टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अलग अलग कॉलम और अलग अलग आपको रोज नजर आएगी। आप इसमें से किसी भी सेल को अगर अलग कलर से डिजाइन देना चाहते हैं तो इसके अंदर जो शेडिंग है इसके अंदर ये कलर्स ऑप्शन है, इसके अंदर जाइए और आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे दीजिए, ये है शेडिंग। उसके बाद में अगर कोई बॉर्डर हटाना चाहो तो ये बॉर्डर लगाना या हटाने के लिए ऑप्शन है। जैसे आप नो बॉर्डर भी करते हो तो यहाँ नो बॉर्डर हो गया, यहाँ से बॉर्डर हट गए। इस डिजाइन सेक्शन के अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है ड्राज बॉर्डर। अब इस बॉर्डर को कैसा रखना है ये बॉर्डर का ऑप्शन रहेगा। आप टेबल को एक लाइन के अंदर रखना चाहिए या डॉट डॉट के अंदर रखना चाहते हैं या इस प्रकार की डिजाइन देना चाहते हैं या डबल लाइन, आप चाहो कि मैं जो टेबल ड्रा करूं वो डबल लाइन के अंदर हो, जैसे ये आपके सामने डबल लाइन के अंदर हो गई। तो आप समझ गए कि किस प्रकार से टेबल की जो डिजाइनिंग है, टेबल के अंदर जो भी आपको लाइनिंग बॉर्डर नजर आ रहा है वो किस प्रकार से होना चाहिए वो सारा का सारा यहाँ दे रखा है। बहुत सारी डिजाइन हैं, आप जैसी भी टेबल बनाने चाहो वैसी डिजाइनिंग आ जाएगी। अगला जो ये ऑप्शन है, ये जो आप बॉर्डर निकाल रहे हो ये बॉर्डर को कितना बड़ा पतला जैसा करना है उस आधार पे है। अभी फिलहाल ये 1 से 1/2 पीटी कर रखा है। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो बॉर्डर निकले वो 4.5 के आसपास हो तो आप निकालोगे तो इस प्रकार पट्टे के रूप में ये टेबल निकलेगी। तो ये जो करने के लिए ये है बॉर्डर को कितना बड़ा छोटा करना है, पतला करना है तो ये पतला कर दोगे आप, इस प्रकार से आपका बॉर्डर टेबल का बन जाएगा। अगला जो ऑप्शन है पेन कलर लिखा है, आप अपनी टेबल का कलर कैसा रखना चाहते हैं बॉर्डर का, तो आप इस पेन कलर पे जाइए। अभी तो ब्लैक है बाय डिफ़ॉल्ट, आप कैसा भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर लिया, टेबल खींची तो इस प्रकार टेबल का कलर आ गया। मैं थोड़ा अच्छे से दिखे इसलिए रेड ले लेता हूँ ताकि आपको वीडियो के अंदर अच्छे से दिखेगा। तो ये ले लेता हूँ, इस प्रकार से ये टेबल का कलर आ जाएगा। आप जैसा टेबल का कलर करना चाहते हो, ये पेन कलर लिखा है, वैसा आप टेबल का बॉर्डर का कलर कर सकते हैं। अब पीछे 2 आपको और ऑप्शन मिलेंगे, ड्रास टेबल और इरेजर।
ये ऑप्शन भी जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्रा टेबल करते समय ये आपके पेंसिल काम आएगी। जैसे अभी ये टेबल बना रहे हैं तो इस पर क्लिक करके टेबल का जो भी ड्रास करना है, जैसे इसमें मुझे ये एक कॉलम डालना है, ये मुझे एक रो डालनी है, तो इस प्रकार इस ड्रास टेबल की इस पेंसिल से आप ये डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे इस टेबल के अंदर एक आडी लाइन चाहिए, बिल्कुल आप ये आडी लाइन निकाल सकते हैं। आप इधर भी निकालना चाहो तो क्रॉस के अंदर ये आडी लाइन आ जाएगी। आप जैसा चाहो इस पेंसिल से कर सकते हो। और आपको लगा कि मैंने ये जो निकाली है रो ये गलत निकल गई, थोड़ी अलग जगह निकालने, तो ये आपके लिए इरेजर है। यहाँ से इरेजर लिए और यहाँ से आप इनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जिस बॉर्डर पर रखकर जैसे क्लिक करेंगे ये आपका बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। ये मुझे नहीं चाहिए तो बिल्कुल ये हट गया। ये नहीं चाहिए, यहाँ जैसे क्लिक करोगे ऐसा कलर होगा, छोड़ दो माउस को, ये हट गया। तो इस प्रकार से ये इरेजर वर्क करेगा। एक बात का ध्यान रखना है, जब तक आपका कर्सर इस टेबल पे रहेगा तब तक वो ऑप्शन आपको शो होगा, नहीं तो यहाँ से वो ऑप्शन हट जाएगा टेबल डिजाइन वाला। वापस मैं यहाँ टेबल पे क्लिक करूँ तो ये आपको टेबल टूल्स दिखाई देगा, यहाँ पर ये डिजाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर ये सारे ऑप्शन है। आप कहोगे तो वो तो मुझे ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। और भैया जब तक आप इस टेबल पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे। अगर आप इस टेबल के बाहर चले जाते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। वापस वो ऑप्शन लाने के लिए आपको बस टेबल पे क्लिक करना होगा, तब वो डिजाइन वाला ऑप्शन मिलेगा। और डिजाइन के बाद में एक लेआउट भी है, ये भी अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एडवांस लेवल पे है। ये एक सिलेक्ट का ऑप्शन है, आप कौन सी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से कॉलम को कितना सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट रहेगा। जैसे मुझे इतना सिलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इस पे सिलेक्ट सेल करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा अगर मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है तो ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन्स, आपने एक्सेल के अंदर भी देखा होगा। एक्सेल के अंदर भी आप वो ग्रिड लाइन यानी सेल्स को हटाते हैं तो यही ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पर भी जैसे मेरे पास ये एक कॉलम खींचा हुआ था लेकिन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, मुझे चाहिए वो दिखना पीछे तो दिख जाएगा। यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नजर आ जाएगा कि ये यहाँ पर बॉर्डर था, और वापस इस पे क्लिक करोगे तो ये बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। उसके लिए है ये व्यू ग्रिड लाइन्स। ये एक्सेल के अंदर भी है और यहाँ पर भी यूज होता है वर्ड पेपर। फिर है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर इस टेबल की प्रॉपर्टीज हैं, आप कितनी हाइट रोज रखना चाहते हो ये उसकी पूरी प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो एलिगेंस है वो लेफ्ट सेंटर राइट कैसा रखना चाहते हो वो है, और इसके अलावा इसका जो टेक्स्ट रैपिंग है वो कैसा रखना चाहते हो। ये जितनी भी सेटिंग्स हैं प्रॉपर्टीज की वो यहाँ इस प्रॉपर्टी में मिलेगी। इस लेआउट के अंदर ये इतने सारे ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन के अंदर जैसे आप कोई सेल या रो को डिलीट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन है, आप किसी भी सेल या कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करेंगे, आप कौन सी सेल और रो को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करोगे, ये रो कम हो गई, ये हट गई यहाँ से। और इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने कुछ टेबल बना दी, कुछ मैटर लिख दिया, लेकिन आपको बाद में याद आया कि यहाँ पर तो एक और एंट्री करनी थी, तो अब आप कैसे करें। तो इसके लिए आप बीच के अंदर एक इंसर्ट रो और कर दीजिए। जैसे ही इंसर्ट रो करोगे तो बीच के अंदर एक और कॉलम एक रो बन जाएगी, उसके अंदर आप अपने डाटा फिल कर सकते हैं। अब जो अगला ऑप्शन है वो मर्ज वाला है। जैसे आप एक्सेल के अंदर सेल को मर्ज करते हैं वैसे के वैसे यहाँ वर्ड के अंदर भी ये जो कॉलम सेल्स है ये मर्ज होती है। अब जैसे ये सिलेक्ट किया, अब इनको मर्ज करना है तो ये मर्ज पे आप ओके कर दीजिए। ये आपका मर्ज हो चुका है, ये सारी सेल्स यहाँ से हट चुकी है, ये जितनी भी बॉर्डर थी वो हट गई, आपको एक बड़ा कॉलम बना के दे दिया। ये है मर्ज वाला ऑप्शन। और ये मर्ज वाला ऑप्शन कब चालू होगा, जब आप यहाँ कहीं ना कहीं सेलेक्ट करेंगे तब ये ओपन होगा, बाकी वर्क नहीं करेगा। और ये स्प्लिट सेल्स, अगर इसके अंदर स्प्लिट करो ये आपके स्प्लिट हो गई, यानी इस सेल्स को ये डबल कर दिया, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, 2 बाई 2 कर दिया। जितना आप करोगे इसके अंदर ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते। अगला जो ऑप्शन है स्प्लिट टेबल, टेबल को भी 2 भागों में बांट सकते हो, 2 पार्ट्स में बांट सकते हो। इस प्रकार से ये स्प्लिट सेल्स स्प्लिट टेबल। अब ऑटो फिट। अब ऑटो फिट क्या है,
ऑटो फिट के अंदर जो भी आपका कंटेंट है बरोबर सही तरीके से नहीं आ रहा, ज़्यादा हो गया, तो उसको आप ऑटो फिट के माध्यम से उस कंटेंट को रख सकते हैं। टेबल बरोबर सही नहीं आ रही है तो उसको ऑटो फिट विंडो के अंदर आप कर सकते हैं। अगला है सेल साइज। ये बड़ा टैब है सेल साइज वाला। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। सेल की हाइट्स कितनी रखनी है, सेल की विड्थ कितनी रखनी है। अभी आपको लग रहा है ये छोटा है, मेरे पास जो मैटर है थोड़ा बड़ा है और उसको बड़ा सेल्स चाहिए, तो यहाँ पर आप है ना अभी 0.13 कर रखा है, तो इसको आप ज़्यादा कर दीजिए। मैं जैसे इसको 0.36 कर रहा हूँ, 36 करके जैसे ओके किया, ये आपका जहाँ पर सिलेक्ट था वो सेल्स कॉलम आपके बड़े हो चुके हैं। हाइट के बाद में अगर विड्थ बढ़ाना चाहो तो आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। अब अगला अलाइनमेंट्स। अब ये आप सेल के अंदर अलाइनमेंट्स भी सेट कर सकते हैं। जिस प्रकार पैराग्राफ के अंदर आप अलाइनमेंट सेट करते हैं उसी भांति आप सेल के अंदर भी उस सेल का जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं। आप इसको कॉर्नर में रखोगे तो रहेगा, ऊपर रखोगे तो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ मैटर टाइप करता हूँ, जैसे मेरे अभी मैटर यहाँ पर है, ये अलाइनमेंट सेट है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ बीच में रहे तो यहाँ बीच वाले इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये मैटर आपका बीच में आ जाएगा। आप चाहते हो कि मेरा राइट की तरफ रहे तो ये राइट हो जाएगा। आप चाहते हो लेफ्ट की तरफ रहे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। आप चाहते हो कि ऊपर की तरफ रहे ये ऊपर हो जाएगा। आप चाहो कि बॉटम में रहे तो ये बॉटम में हो जाएगा। जैसा इसका अलाइनमेंट सेट करोगे वैसा का वैसा अलाइनमेंट यहाँ सेट हो जाएगा। आप चाहते हो कि मेरे को इस कॉर्नर के अंदर चाहिए तो इस कॉर्नर के अंदर सेट हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये मैटर इस कॉर्नर के अंदर सेट रहे तो आप इस पे क्लिक करोगे तो इस कॉर्नर के अंदर ये सेट हो जाएगा। और ये ऑप्शन है टेक्स्ट का डायरेक्शन। आप टेक्स्ट का डायरेक्शन किधर रखोगे। आपके रोज के अंदर कॉलम छोटे छोटे हैं और आप चाहते हो कि उसके अंदर ज़्यादा मैटर ज़्यादा, आप इस प्रकार से ऊपर नीचे करके भी ले सकते हैं। इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। आप कैसे भी इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहो तो ये ऑप्शन आपको अलाइनमेंट्स के अंदर मिलेगा, लेआउट के अंदर। फिर है सेल मार्जिन। सेल का कितना मार्जिन रखना है, ये सेल का मार्जिन यहाँ से सेट होता है। फिर A to Z, ये सॉर्टिंग करने के लिए, ये अल्फाबेटिक आधार पर A to Z करने के लिए है। या आपने अगर कोई टेबल के अंदर आपके स्टूडेंट के नेम लिख दिए लेकिन आपको लगा कि ये तो आप A to Z करना भूल गए, आप इसको A to Z भी कर सकते हैं। अभी इसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। आगे वाला ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप चाहते हो कि ये जो अभी मेरे टेबल के अंदर लिखा हुआ मैटर है मुझे टेक्स्ट के अंदर मिलना चाहिए। बिल्कुल अभी ये आपकी टेबल हट के आपको ये टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। आप जैसे ही इस कन्वर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कहेंगे मेरे को टैब्स के अंदर चाहिए तो टैब्स के अंदर मिलेगा, पैराग्राफ के अंदर चाहिए तो पैराग्राफ के अंदर मिलेगा, सेपरेट टेक्स्ट के अंदर चाहिए तो इतने सारे ऑप्शन हैं। आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये आपकी टेबल हट चुकी है और इस प्रकार से आपको टेक्स्ट के रूप में ये मैटर प्रोवाइड करवा दिया है। जैसी टेबल हटी आपका वो टूल बार भी हट गया, क्योंकि जब तक टेबल रहेगी तब तक आपको वो टेबल का टूल्स नजर आएगा। हम वापस कंट्रोल जेड करके उस टेबल को लेके आ जाते हैं। कंट्रोल जेड करते ही ये वापस हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इंसर्ट बटन के अंदर जो दो ऑप्शन दे, एक तो पेजेस वाला और दूसरा टेबल्स वाला, ये दो ऑप्शन आज इस वीडियो के अंदर लिए हैं। अब वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो के अंदर जो अगले ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं वो सब बारी बारी से उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आप इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहे और नवीन जानकारी अपडेट्स लेते रहे। आपके लिए और नवीन वीडियो बना रहे हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।